जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वयं को खोजें और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रसंग था कि जब हनुमान जी और भरत जी की मुलाकात होती है तो भरत जी हनुमान जी को राजसभा में लेकर जाने लगते हैं। तो ऐसे में हमने कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आपसे कहा था कि हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जानेंगे कि माता सुमित्रा को जब यह सब कुछ पता चलता है और उनकी मुलाकात जब हनुमान जी से होती है तब क्या कुछ होता है वहां पर, वो हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बेहद ही विशेष मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर विशेष प्रसंग पर चर्चा करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है जय आपका। सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे जाना कि भरत जी और हनुमान जी की भेंट हुई है। अब ऐसे में भरत जी हनुमान जी को राजसभा में लेकर जाने लगे हैं। अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जब सुमित्रा माता को यह सब कुछ पता चलता है और सुमित्रा माता की हनुमान जी से भेंट होती है तब क्या होता है? बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था, क्योंकि जब हनुमान जी पर्वत को लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ भरत जी बाण छोड़ते हैं जिससे वो मूर्ति, वहीं पर भरत जी उनसे निवेदन और आग्रह करते हैं। उनका ये आशय होता है कि सभी को एक तरह से एक बार में सूचित हो जाए, इसीलिए पहली बार उन्होंने उस रथ का उपयोग किया है और राज्यसभा पहुँचते हैं। गुरु जी को भी उन्होंने संदेश भेज दिया है, उसका ये आशय है। तो उस राज्यसभा में जाते हैं तो हनुमान जी देखते हैं कोई एक अलौकिक और वैसी राज्यसभा है और वहाँ होना स्वाभाविक है। वहाँ सभी माताएं हैं, आई हुई हैं, कसा तीनों जो एक तरह से वधू हैं, कुल वधू हैं, वो भी वहाँ हैं और वो वहाँ जाते हैं और सबको यथायोग एक तरह से वहीं, क्योंकि समय कम होता है, दंडवत चरण करते हैं। तो क्या होता है, जैसे वो सभी को संक्षिप्त में सीता हरण से लेके अब तक की घटना से अवगत करा देते हैं। जैसे ही वो अवगत कराते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो महासेनापति हैं उनका स्वर गूंजता है कि हमारी साम्राज्ञी के अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। ऐसे कैसे हो गया और हम लंका को समुद्र में डुबा देंगे और ये है और वो एक तरह से शंख को नाद करने के लिए, जैसे कहना चाहिए, शंख को अपने होठों तक ले जाते हैं। क्योंकि जैसी व्यवस्था वहाँ है, उस समय शत्रुघ्न एक तरह से वास्तव में उसको देख रहे हैं कार्यभार को, वो तो भरत जी नंदीग्राम में हैं। तो क्या होते हैं, महासेनापति जो शत्रुघ्न की तरफ देखते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न को ये पता है कि भरत जी वहाँ उपस्थित हैं, तो उन्हें तो कुछ निर्णय लेना ही नहीं है, तो वो भरत जी की तरफ देखते हैं। और भरत जी क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि जहाँ गुरु वशिष्ठ उपलब्ध हैं, फिर तो क्योंकि सबको पता है कि वास्तव में तो गुरु वशिष्ठ का ही तो है। जब चित्रकूट में भगवान राम ने उनको भेजा था तो यही तो कह के भेजा था कि हमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना है गुरु वशिष्ठ को ही करना है। तो जब ऐसा है तो ये कैसे हो सकता है गुरु वशिष्ठ जहाँ उपस्थित हो वहाँ भरत जी कुछ कहें? क्या होता है कि वशिष्ठ जी कुछ कहते हैं उससे पहले ही माता सुमित्रा बड़े ओजस में उसमें कहती हैं, शत्रुघ्न तुम्हें किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो जब ये वानर राज पर्वत को ले जा सकते हैं तो तुम्हें तो ले जाने में कोई है ही नहीं, क्योंकि लंका इतनी दूर है और सारी सेना को वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा और इस समय जो राम है वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हें तुरंत पहुँचना चाहिए। और उनसे जाके ये कहना कि अगर उसको ये लक्ष्मण का ऐसा हो गया तो इसमें क्या बात है, ये तो सेवक धर्म का कर्तव्य है, इसमें तो ये सौभाग्य का विषय है और स्वामी को तो इसके लिए बिल्कुल रुदन नहीं करना चाहिए। उनसे कह देना कि वो किसी भी तरह से उसके बारे में क्या सोचना, सीता को लेके ही बस वो आए, ये तो उसका कर्तव्य है। और क्योंकि यहाँ ये चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा, जिस समय वनगमन वाला एपिसोड हमने किया था तो लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा ने उस समय भी उनको इस तरह से अंदाज़ा दे दिया था कि सेवक को अगर एक तरह से प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये सब भान था कि ऐसा हो सकता है और यहाँ किसी भी तरह से वो है। लेकिन क्या होता है, जब ये वो कह रही होती हैं तुरंत माता कौशल्या बीच में बोलती हैं, नहीं तुम मेरा संदेश ये कह देना कि राम यदि आए
तो लक्ष्मण और सीता के साथ ही आए, नहीं तो नहीं आए, और उससे ऐसे वो नहीं लौटे। क्या होती है, तो भी माता सुमित्रा फिर ये कहती हैं, नहीं नहीं, तुम ये बिल्कुल नहीं कहोगे, मेरा आदेश है। संभवतः पहली बार कहीं ऐसा मिलेगा कि माता कौशल्या की बात को उन्होंने काटा हो और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कहोगे, और तुम शत्रुघ्न को ले जाओ, और ये भी तुम मानना कि शत्रुघ्न को सेवा करने में भी इसकी भी कुछ हो जाती है, तो ये इसका सौभाग्य, और मैं अपने को वास्तव में ऐसी माता समझूंगी कि हाँ, मैं इस योग्य हुई, और बिल्कुल संकोच ना करे वो, अरे ये तो सेवक के लिए क्या सोचना है, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो होता क्या है, जब इस तरह से हो रही होती है, तुरंत वहाँ पर एक तरह से उर्मिला माता जैसे कहनी चाहिए, तुरंत वो खड़ी होती हैं और वो कहती हैं, मैं सभी से क्षमा मांगते हुए अपराध कर रही हूँ सभी के बीच में बोलने का। और वो ये कहती हैं, अरे इस सब की आवश्यकता है ही कहाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी आप एक तरह से चूड़ियों को भी दिखाती हैं कि ये देखिए कोई भी चूड़ी कहीं भंग नहीं है। वो ऐसा भी आता है कि जो उनकी इतनी एक तरह से जब वो उठी तो हनुमान जी भी उनको अलग से प्रणाम किया है, क्योंकि उन्हें लगा माता जगदम्बा साक्षात यहाँ आ गई हैं, उनसे इतना मिलता जुलता और उनका स्वर भी ऐसा है, तो उन्होंने उनको अलग से चरण वंदन किया है। और ये भी आता है कि वो एक तरह से घूंघट अवगुंठित करके उसमें शब्द है कि वो उसमें है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरा एक तरह से मांग कहें सूर कहें कि मेरा बिल्कुल अब उसमें लेस मात्र भी कहीं वो नहीं है, पूरी तरह से चमक रहा है। हल्का सा उन्होंने बताते हैं घूंघट एक क्षण के लिए उठा के दिखाया है कि कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं, अनावश्यक इस पर कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वहाँ पर गुरु वशिष्ठ तुरंत ये कहते हैं, अरे किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहाँ तुम जैसी सती होंगी, तुम्हारी सतीत्व के सामने तो ब्रह्मा को भी अपने सारे नियम बदलने पड़ेंगे, ब्रह्मा की शक्ति भी कुछ भी नहीं है, और उस सती की वजह से तुम्हारे ही और उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मान लो मेघनाथ ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त करी, अगला सूर्यास्त वो नहीं देख पाएगा। और जब इस तरह से जो वो बात कर रहे होते हैं तो सबको लगता है कि गुरु वशिष्ठ की बात पर कहीं विश्वास ना करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। जिसकी वाणी से गुरु वशिष्ठ ने कह दिया तो उस पर तो संदेह है ही नहीं, क्योंकि सबको लगा कि नहीं, अब इसका मतलब मेघनाथ की तो आयु समाप्त हो ही गई, और उन्होंने कहा कि रावण के भी बहुत लंबा समय नहीं है। तो यहाँ पर वो एक बात ये कहते हैं कि अब इस सब का श्रेय प्रभु राम को ही लेने दो, उन्होंने ही जो किया है अनावश्यक उसमें वो मत करो भाई, क्योंकि अगर वास्तव में उन्हें कुछ करना हो तो क्या वो खबर नहीं भेज सकते, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें लगा अब इससे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर ध्यान दें कि उनके लौटने में बहुत कम समय रह गया है, हमें उसकी तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब वो इस तरह की बात तैयारी की करते हैं तो ये बात सबको समझ में आ जाती है कि हाँ ये बात ठीक है। तो वहाँ पर उस वशिष्ठ जी के आगे तो किसी को कुछ सोचना ही नहीं था, ये बात हो जाती है। उसी समय हनुमान जी फिर वहाँ सबको यथावत एक तरह से दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय कम होता है, लेकिन सब माताएं उन्हें विजयी भव और उस तरह से आशीर्वाद देती हैं। वो रथ के द्वारा फिर वहाँ पर आते हैं जहाँ वो नंदीग्राम के पास उनका पर्वत था, उस पर्वत को लेकर एक तरह से वो चलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भरत जी ये कहते हैं कि मैं अपने बाण से तुम्हें शीघ्र पहुँचा दूँ। तो एक बार उनके मन में ये संदेह सा भी हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कह रहे हैं। तब उन्हें एकदम ध्यान आया कि नहीं, सब कुछ संभव है कि जहाँ हमारे प्रभु के केवल एक बाण के संघान करने से ही सारे समुद्र में एक तरह से वो उथल पुथल और वो हो गई थी अग्नि प्रवाहित, तो ये अनुज हैं, इनसे भी कुछ हो सकता है। तो तुरंत उनके बात मन में ये आ जाती है और वो कहते नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, और वो उसको लेके एक तरह से तुरंत जय श्री राम बोल के वहाँ से चलने की बात रखते हैं और वो वहाँ से फिर चलते हैं।
इधर क्या हो रहा होता है कि जो वानरों के बीच में जैसे ही बताया था कि सभी लोग एक तरह से वहाँ पर बेहोश और वो हैं, वो राम जी उचल और राम जी वहाँ विलाप कर रहे होते हैं बराबर। उनके मन में यही होता है कि ऐसे कैसे हो, मैं अब क्या करूँगा तेरे बिना, क्या माता सुमित्रा को जवाब दूंगा, क्या उर्मिला को कहूँगा, और तुम्हारे उसमें उर्मिला सती हो जाएगी, और मैं कैसे ऐसे हो सकता है कि उसको ऐसा देखूँगा, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ बराबर प्रभु नर लीला कर रहे हैं। तो ये बार बार हमने कहा था कि पंचवटी के बाद जहाँ जहाँ उनको लगा सब नर लीला उन्होंने की है, अन्यथा तो सब चीज़ें सभी को मालूम और आगे भी करेंगे कि सब उन्हीं की लीला का तो हिस्सा है। कि कोई भी जैसे खेल होता है तो दो पक्ष आवश्यक हैं, उसी तरह से यहाँ भी उन्होंने एक तरह से किया हुआ है। क्योंकि ये रावणोपदेश जब आएगा तो वहाँ भी स्पष्ट हो जाएगा कि रावण ने भी सब कुछ जानकर वो किया। और अब देखिए ना, विभीषण हो, कुंभकर्ण हो, कौन ये कहें कि कौन उनका भक्त नहीं है, पर कौन कैसा है क्या है एक अलग चीज़ है। तो यहाँ जब वो विलाप कर रहे होते हैं तो वो बार बार विभीषण से बीच बीच में पूछते हैं, अभी अच्छा कितना रात्रि हो गई है, कैसे क्या है। तो जब भी वहाँ आए गए प्रभु हनुमान, वहाँ जय श्री राम एक तरह से वो बोलते हैं और वो नीचे आत के उतरते हैं। तो सुषेण वैद्य सबसे पहले आते हैं और सुषेण वैद्य उनको एक तरह से उस औषधि का उपयोग कराते हैं और हनुमान जी से ये कहते हैं, इस पर्वत को चारों तरफ एक तरह से वो कर दो, जहाँ जिसको जैसे वो हो जाएंगे। तो यहाँ ये आता है कि जो संजीवनी है उससे जो मृत प्राय हैं वो जीवित हो गए हैं, और जो एक तरह से विशल्य करणी है उससे वो हो गए, और वो संरोहणी है, और एक तरह से वो चार तरह की वो औषधि है। क्या होता है कि संजीवनी से जो मृत प्राय हो गए हैं वो जीवित हो जाते हैं, वो एक तरह से जो विशल्य करणी है उससे जो घाव हैं उससे व्रणरोपणी से भर जाते हैं। विशल्य करणी से क्या होता है, जो अंग वंग एक तरह से वो हो गए हैं वो हो जाते हैं, और संरोहणी से ऐसा होता है कि अंग वंग होते हैं वो दोबारा आते हैं। व्रणरोपणी से जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए बताया कि वास्तव में उस समय की विद्या और औषधि ऐसी थी जो प्राय इस तरह से करती, क्योंकि पहले युद्ध तो इतना आम था जिसकी वजह से घाव होना स्वाभाविक है। तो ये औषधि थी। और तो और कहीं एक ऐसा भी आता है कि जय जय बजरंगबली के एक सीरियल धारावाहिक आया था, उसमें 16 दिसंबर 13 में एक था प्रसंग। उसमें क्या आता है कि एक तरह से जो सुकर्ष ऋषि थे उन्होंने ये बताया है कि एक जीवंत एक तरह से विद्या है, वो भी संजीवनी की तरह से ही कार्य करती है। और उन्होंने ये अपने दोनों पुत्रों को बताया था। और ऐसा भी आता है कि एक बार उनके पास कोई गिद्ध आए थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों से ये कहा था कि भाई तुम अपने शरीर को एक तरह से दान दो, तो उन्होंने नहीं किया। तो उसी समय उन्होंने उनको श्राप दिया था एक तरह से कि तुम्हें गिद्ध योनि में प्राप्त होगी, तुमने ऐसा नहीं किया। और उसी के कारण ऐसा भी माना जाता है वो एक तरह से जटायु और संपाति हुए हैं। तो एक प्रसंग के अनुसार जो जटायु और संपाति थे वो भी पूर्व जन्म में एक तरह से ऋषि उत्कर्ष के पुत्र थे। तो ये चीज़ बताने की थी कि हमारे यहाँ औषधि इस तरह से पहले बहुत उसकी जानकारी और उसकी रहती थी और है। इसमें एक और बताने की आवश्यक है साथ साथ, क्योंकि हनुमान जी और कालनेमी का जो प्रसंग हमने किया इसी से जुड़ा हुआ एक वो आता है, क्योंकि जो काल्यवंत का जो प्रसंग द्वापर में आता है उसकी चर्चा भी अरमार हो जाती है। क्या होता है, जो हनुमान जी के गुरु हैं मतंग ऋषि, ऐसा कहीं आता है जब प्रभु लंका जीतने के बाद उसे करने के बाद युद्ध समाप्ति के बाद लौट रहे होते हैं, तो उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि प्रभु, वो एक तरह से जिज्ञासा इसलिए रहती है कि प्रभु कहते हैं तो आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से ही हनुमान जी ये सब कर पाए और आपकी उससे ही ये सब हो पाया है। तब वो ये कहते हैं कि प्रभु हनुमान की वजह से हुआ, पर प्रत्यक्ष मुझे सेवा का अवसर नहीं मिला जो मेरी इच्छा होगी। तब प्रभु उनसे ये कहते हैं, नहीं, तुम्हें समय आने पर ये भी अवसर मिलेगा। तो यहाँ ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि देखिए ये भी तो राम वनगमन के कारण ही द्वापर से जुड़ी हुई वो होती है। तो वहाँ पर क्या आता है कि द्वापर में जब
भगवान वृंदावन वगैरह जा रहे होते हैं कंस के बाद, तो कहीं ऐसा आता है कि एक बार वो गुफा में जाते हैं जहाँ पर उनकी वजह से वो कालवन भी घुस जाता है, और वहाँ एक ऋषि एक तरह से वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये ऋषि जो तपस्या कर रहे होते हैं, तो उसकी तपस्या भंग की वजह से वो कालवन को ये श्राप देते हैं, अगर तुमने, क्योंकि उन्हें ये मालूम है इसे अमरता का वरदान मिला हुआ है, तो वो उसकी वजह से उसे ये तो नहीं कहते, लेकिन तूने अब की बार कहीं अगर किसी का ये तपस्या भंग की तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो मतंग ऋषि को इस तरह से प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिला, प्लस उसके साथ ही साथ ये भी होती है कि देखिए तप में कितनी शक्ति है। ये पहले भी कई बार कहा गया कि अमरता का वरदान भी नष्ट हो सकता है। उसको यही बात थी कि मुझे अमरता का वरदान मिला हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऋषि के तप में इतनी शक्ति है, उन्होंने उसके तप को कारण ही अमरता का भंग कर दिया और कह दिया अब की बार तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा आता है कि जब वो मुचकुंद ऋषि दोबारा से उनकी तपस्या को भंग करता है, जब कहते हैं ना कि प्रभु कहीं जा रहे होते तो उन्होंने एक तरह से कोई अपना दुपट्टा पीताम्बर उस पर डाल दिया है, तो वो उसे समझता है कि शायद प्रभु ही हैं, तो वो पीताम्बर खींचता है, तो जब मुचकुंद ऋषि होते हैं जिसके एकदम आँखों की रोशनी से वो वहीं भस्म हो जाता है। तो ये बताने का ये था कि भाई ये जो कालवन है अमर होते हुए भी वो हुआ, और यहाँ इस तरह से उसी घटना के कारण हनुमान जी के वहाँ से राम वन के कारण ये चीज़ जुड़ी। वहाँ उन्होंने भगवान ने कहा था तुम्हें प्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिलेगा, तो उन्हें इस तरह से प्रत्यक्ष सेवा का अवसर भी मिला। और यहाँ पर ये चीज़ें देखिए कि जो आप कह रहे थे कि बराबर वहाँ पर माता सुमित्रा और माता कौशल्या कि त्याग को देखिए, किस किस का त्याग वहाँ कितना वो रहा है। आप माता सुमित्रा का प्रेम देखिए, अब यहाँ यही बात नहीं समझ में आती किसके प्रेम वहाँ कैसे हैं। बिल्कुल, मतलब जब आपने यह भी बात बताई, जब वहाँ पर ये हो रहा था कि नहीं अब लक्ष्मण जी जो हैं अगर वो मूर्छित हो गए हैं तो वो जो है शत्रुघ्न जी को जो है भेजने के लिए तैयार थी, मतलब सब जो है अपना अपना वो युद्ध एक किस्म से कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब सबका प्यार कितना ज़्यादा है। यही चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि हम लोग केवल राम परिवार की बात करते हैं लेकिन उसको समझने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर सबका एक एक व्यक्ति का त्याग है। भाई राम राज्य के लिए हम बार बार कहते रहे कि राम परिवार होना ज़रूरी है। राम परिवार का एक एक व्यक्ति ये देखिए कि वहाँ किस किस ने कितना त्याग किया। प्रभु राम से किसका कौन सा और कैसा कितना प्रेम है यही समझ में नहीं आता। भाई कई अपनी तरह से प्रेम कर रही हैं। अगर उन्होंने राम वनगमन नहीं किया होता ये सब कहाँ से मानस जी लिखी जाती, कहाँ से राम राम हो जाते। बिल्कुल हैं। माता सुमित्रा को हमने देखा कि जिस समय जब वनगमन हुआ तब कैसे हुआ, उन्होंने उर्मिला को कैसे किया, बिल्कुल कि कैसे हो जाए, और उन्हें एक संकेत भी ये नहीं हुआ। उन्होंने तो ये ये तो होना ही चाहिए, सेवक का धर्म है। अच्छा, ये बात ना थोड़ी सी समझनी भी सर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मतलब एक होता है ना, जैसे एक माँ है वो अपने पुत्र को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और आज के समय में जब हम देखते हैं तो एकदम अलग चीज़ें हो रही है, तो इतना समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो समय था और राम जी का जो परिवार था सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे वो प्रभु के लिए, पर कैसे हो पाता है ये सब कुछ? ऐसे हो पाता है, हम जुड़े हुए किससे हैं, क्योंकि वहाँ एक एक व्यक्ति प्रभु राम से जुड़ा हुआ है, राम का प्रेमी है। अब वहाँ दशरथ जी ने भी उन्हें राम विमुख नहीं हुए, उन्होंने प्राण त्याग दिए, राम को नहीं छोड़ा। तो यहाँ यही चीज़ तो समझना महत्वपूर्ण है कि राम के परिवार में त्याग है, भोग नहीं। कोई भी चीज़ ऐसी किसी के पास नहीं है जिससे वो ना छोड़ सके, ना त्याग सके, ना कुछ। राम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। वहाँ पर सबके विश्वास है, और ये चीज़ को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, कोई लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, कहीं जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, कहीं बायोलॉजिकल, कहीं बॉटनिकल है। जब तक इस तरह से स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी को नहीं समझा जाएगा, हम केवल शब्द मात्र समझते रहेंगे, तब तक नहीं होगा।
आप ये देखिए कि चाहे समर्पण है, विश्वास है, श्रद्धा है, ये सब क्या है? कर्तव्य, ये सब शब्द नहीं है। ये सब वो टर्मिनोलॉजी है जिसको एक का भी समझ में आएगा तो हम उस तरह से उस रास्ते पे चलते जाएंगे जहाँ से सारे स्टेशन स्वतः आते जाते हैं। इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं कि होता क्या है कि हम सब अपनी अपनी तरीके से शब्दों का उपयोग करते हैं और लेकिन हम मानते जो हैं उसे हम करते नहीं और जो करते हैं उसे मानते नहीं। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी किया था कि जितने भी लोग श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कर रहे हैं तो वो भी तो इसका मतलब इस व्यवस्था को मान रहे हैं। जब वो इसे मान रहे हैं तो है क्या? सही मायने में एक बात बताओ, जिसने अगर कहीं भी प्रार्थना प्रेयर कर ली, किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी, तो क्या कर लिया उसने? उसने इस बात को मान लिया कि कोई अदृश्य दुनिया है, बिल्कुल इनविजिबल वर्ड है। बिल्कुल। वो क्यों प्रार्थना कर रहा है? उससे कोई फोर्स तो करा नहीं रहा। तो अर्थात इस तरह से करने से उस व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से ये मान लिया कि सनातन धर्म है। क्यों मान लिया? क्योंकि बाकी सबकी सीमा है, सबका जो जन्म हुआ है सबको मालूम है कब हुआ है, लेकिन सनातन को किसी ने ये नहीं कहा। सिर्फ सनातन का अर्थ ही ये है, ये आदि था और अंत, ना इसका आदि है ना इसका अंत है, तो ये हमेशा था, है और रहेगा। तो उस सनातन का अर्थ ही है कि सनातन, अर्थात जो तन के साथ नहीं है, जो 100% डिजिटल है, डेट इज कॉल्ड सनातन। तो उस सनातन को ही तो समझना है। जैसे ही हम उसके उस शब्द को समझना शुरू करेंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और ये मैंने बताया ना कि हो क्या रहा है कि अगर जब मान लो हम किसी प्रार्थना वाले से कहें तो वो कहेगा नहीं मैं सनातन में विश्वास नहीं रख, आवश्यक नहीं वो रखे, लेकिन वास्तव में उसके कहने ना कहने, मानने ना मानने से नहीं हुआ, लेकिन उसकी क्रिया ने ये सिद्ध कर दिया कि उसका भी विश्वास सनातन में है। क्योंकि सनातन को यही तो कहते हैं हम कि भाई ना इसका जन्म हुआ ना कभी मृत्यु होगी। तो यानी जो व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा है वो उसे स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये चीज़ें हम कभी कभी मन से स्वीकार करते हैं, कभी शब्दों से करते हैं, कभी कैसे करते हैं। बिल्कुल, हर कोई करता ही है, करता ही इस है चीज़ को स्वीकार। तो इसीलिए इसको समझना है, राम राज्य के लिए राम परिवार आवश्यक है, राम परिवार के लिए त्याग सेवा बलिदान सब आवश्यक है, जरूरी है। और हमने कहा कि इस तरह की औषधि थी हैं और रहेंगी, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से ऐसा लगता है। इसी के प्रमाण में उत्तराखंड में आज भी ऐसा माना जाता है, वहाँ बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल जी के अनुसार आज भी वहाँ पर द्रोणा पर्वत पर एक हिस्सा ऐसा है जो उस आकृति से एक तरह से कटा हुआ है, जो से उन्होंने उसको वहाँ से उठाया था हनुमान जी ने। तो वहाँ इस तरह से, और ऐसा भी प्रसंग आता है कि वहाँ के स्थानीय नागरिक इसी कारण से हनुमान जी की पूजा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे पूजनीय जो थे उसको हनुमान जी लेके यहाँ से इस तरह से गए हैं। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि वो आज भी उत्तराखंड की जो पहाड़ी है वहाँ इस तरह कटा हुआ है। और उससे भी बात बढ़िया और एक तरह से अचंभित करने वाली बात यह है कि लंका में एक पहाड़ी है रोमा सोना मोटा पहाड़ी के नाम से, वहाँ पर वो इस आकृति का वो है, और वो जैसा वहाँ से हटा और वहाँ पर लगा हुआ दिखता है। और उससे भी बड़ी बात ये बताते हैं कि वहाँ पर जो औषधि लंका के उस रोमा मोटा पहाड़ी पर होती हैं वो औषधि लंका में कहीं है ही नहीं, केवल वो वहीं द्रोणाचल पर्वत पर मिलती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पर्वत का जो कंटेंट है जिससे वो बना हुआ है वो भी लंका में नहीं है, एक तरह से सल्फरस कहें जो भी है वो भी वहीं पर है, हिमालय पर द्रोणाचल पर्वत पर। तो ये इस बात का प्रमाण आज भी कलयुग में है। अगर त्रेता में ऐसा नहीं होता तो आज भी हमको ये देखने को कैसे मिलता। तो यहाँ इसका नाम भी हो सकता है रोमा मोटा पहाड़ी, शायद इसी तरह से कुछ पड़ा हो कि रोमा सोना, क्योंकि कई बार क्या कहते हैं रोमा का मतलब होता है सूर्योदय की, जहाँ से जो उदय सूर्योदय का शायद ये आज से होता है जैसे एक अच्छी शुरुआत कहीं से हो।
और सोना तो मुझे ये लगता है कि कई बार ही क्या होता है कि सोना को हम गोल्ड कहते हैं, लेकिन सोना शब्द वास्तव में एक तरह से ये भी है, जब हम नींद के लिए कहते हैं सोना, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक समानता ही। वास्तव में नींद जैसे नहीं आए उसे पूछो, उसके लिए सोना ही सोना है। तो उसी तरह से वहाँ हो सकता है उस पहाड़ी का नाम जो रोमा सोना मोटा पहाड़ी है वो इसीलिए किया गया हो क्योंकि उस इतनी महत्वपूर्ण चीज़ का उदय वहाँ से हुआ है। और मोटा मतलब वो विशाल पहाड़ी है, वो इसलिए वो मोटा शब्द हो जाता है। तो ये इस बात का प्रमाण है। और हमारे शास्त्रों के साथ साथ इसमें यह आवश्यक है कि वर्तमान में भी जो भी संस्था इस पे काम कर सकती हैं कि वास्तव में कि जो पर्वत हैं वहाँ कैसी कैसी औषधि थी हैं और रहेंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि इन औषधियों का भी ज्ञान हमारे शास्त्रों में था है। और जब तक हम उन शास्त्रों की विद्वत नहीं करेंगे, और आज भी बहुत सारे विज्ञान के भी जो सूत्र हैं वो हैं, और तो और इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि विज्ञान के बहुत सारे जो सूत्र हैं वो वेदों से ही उत्पत्ति हुई है। तो अब इस बात की आवश्यकता है कि चाहे उस पर काम कोई करे, क्योंकि जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि जो भी कर्म करता है फल उसे मिलता है, चाहे तपस्या राक्षस करे चाहे देवता करे, ब्रह्मा जी को वरदान देना होता है। इसी तरह से जो वेदों का अध्ययन करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हमारा भारतीय करे अभारतीय करे, उसको उसका लाभ मिलना ही मिलना है। और हमारे यहाँ विस्तृत सब तरह का ज्ञान वेदों में आज भी मौजूद है। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर प्रसंग आज इस कार्यक्रम में रहा, और साथ ही साथ कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष बातें भी आपसे हमने जानी। और साथ ही साथ अब सर मन में यह प्रश्न भी आया है कि जैसे कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि मेघनाथ जो है अगला सूर्यास्त नहीं देखेगा, बिल्कुल सूर्यास्त नहीं देखेगा। तो ऐसे में फिर मेघनाथ का वध कैसे हुआ, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समदानियों को कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।